मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है राधा को सवरिया नंदलाल 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 मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है मेरो है गोपाल मेरो है ओ राधा को सवरिया गोपाल मेरो है राधा को सवरिया गोपाल मेरो है ओ राधा को सवरिया नंदलाल मेरो है राधा को सवरिया नंदलाल मेरो है मेरा कोई ना 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 सहारा बिन तेरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया तेरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया में ओ हरि आ जाओ श्याम आ जाओ हरि आ जाओ श्याम आ जाओ हाँ करके दर्श करा जाओ करके दर्श करा जाओ मेरे कष्ट सही है बहुत मेरे कष्ट सही है बहुत नंदलाल सवरिया मेरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे ओ नंदलाल सवरिया मेरे नंदलाल सवरिया मेरे सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया यस्यैव किलात्मानं मन्यमन्यस्य खिद्यता कृष्णस्य नारदोपगम्य गदास्त्रं प्रगुदाहृदम्। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के पास आज नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने देखा भोलेनाथ तो समाधि में बैठे हुए हैं, पार्वती के पास पहुंच गए। और जैसे ही पार्वती ने देखा नारद आप आओ आइए मैं आपको मोदक खिलाती हूं। माता पार्वती बड़े प्रेम से मोदक लेकर के आई और जैसे ही मोदक नारद के सामने रखे नारद लड्डू खा रहे हैं और पूछ रहे हैं माते आप और भोले बाबा ठीक तो रहते हैं ना? बोले हाँ बहुत अच्छे से रहते हैं। बोले देखते हैं पति पत्नियों में लड़ाई होती है, आप में तो नहीं होती। बोले लड़ाई जब होती है जब कोई बात छिपाई जाए, और भोलेनाथ तो इतने भोले हैं वो सब कुछ आकर के मुझे बता देते हैं। बोले अच्छा आपको सब पता है? बोले हाँ मुझे सब पता है नारद, मुझे तो ये भी पता है कि भगवान भोलेनाथ को उनके गुरुजी ने कौन सा मंत्र दिया। बोले अच्छा माते गुरु मंत्र तो बड़ा गोपनीय होता है, ये तो किसी को नहीं बताया जाता।
बोले हाँ, गुरु मंत्र गोपनीय होता है, ये किसी को नहीं बताया जाता, पर भोलेनाथ को जिस दिन गुरु मंत्र मिला उस दिन आकर के सबसे पहले मुझे बताया, पार्वती देख ये मेरा गुरु मंत्र है। और तो और जब ध्यान में बैठते हैं ना, तो ध्यान में बैठ करके किस छवि का दर्शन हो रहा है, उस छवि के दर्शन के बारे में भी भोलेनाथ मुझको बताते हैं। बोले अच्छा, तब तो माते आपको जरूर पता होगी कि भोलेनाथ के गले में जो मुंडों की माला है ये किसकी है। अब पार्वती कभी इधर देखें, कभी इधर देखें, कभी ऊपर देखें, कभी नीचे देखें। नारद जी बोले माते मुझे नहीं पता, बताओ तो सही, ये गले में जो मुंडों की माला है ये किसकी है। अब पार्वती को पता हो जब तो बताए। नारद, वास्तविकता में ये बात तो मुझे भी नहीं पता कि भोलेनाथ के गले में मुंडों की माला किसकी है। नारद जी ने मन में विचार किया, मेरा काम हो गया, अब प्रस्थान करो। नारद जी खड़े हुए और प्रस्थान करने लगे। मार्ग में भोलेनाथ भूल गए, बाबा मैया बुला रही हैं, न घर चले जाओ। भोलेनाथ समझ गए नारद जी आ रहे हैं, निकल के कुछ ना कुछ तो जरूर है। और जैसे ही घर पहुंचे, आज कैलाश पर्वत पर पूरा महल खाली पड़ा हुआ है। पार्वती, ओ पार्वती, आवाज लगा रहे हैं लेकिन कहीं से उत्तर नहीं मिल रहा है। गोप भवन में पहुंचे तो क्या देखते हैं, मलिन वस्त्र धारण करके माता पार्वती गोप भवन में लेटी हुई है। पहले महलों में एक गोप भवन बनता था, अब बनता है घर में गोप भवन। चार गाली सुनाओ, अपने आप पता चल जाएगा हाँ नाराजगी है। पार्वती के पास जाकर के पूछे, पार्वती क्या हुआ, क्या बात हो गई जो आज इतने मलिन वस्त्र धारण करके आप। बोले बाबा हम तो समझते थे आप तन के काले हो, लेकिन आप तो मन के भी काले हो, आप तो कपटी हो, कपटी। जाओ, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। क्यों पार्वती, क्या हुआ, बताओ तो सही, आप बात क्यों नहीं करना चाहते। बोले बाबा ये बताओ, आपके गले में ये जो मुंडों की माला है, ये मुंडों की माला किसकी है। बोले बस इतनी सी बात। अरे पार्वती, ये मुंडों की माला किसी और की नहीं, ये मुंडों की माला तो तेरी ही है। मेरी? बोले हाँ। गिनना शुरू कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7। भोलेनाथ क्या मेरा इतनी बार जन्म हो चुका है। बोले हाँ पार्वती, जब जब तेरा जन्म हुआ है तब तब तू मेरी अर्धांगिनी बनी है, और जब जब तू इस शरीर को छोड़ करके गई है, तेरे वियोग में मैंने तेरे मुंड को अपनी माला में पिरो लिया। और बाबा आप? बोले हमारा तो ना कभी जन्म होता है ना कभी मरण होता है, हम तो अमर हैं। बाबा आप अमर कैसे हो गए। बोले पार्वती मैंने अमर कथा सुनी है। ओहो, हम तो समझ रहे थे आप छोटे मोटे कपटी हो, आप तो बहुत बड़े कपटी निकले। अकेले अकेले अमर कथा सुन ली और हमको छोड़ दिया जन्म मरण के चक्कर में। कोई बात नहीं, हम जानते हैं बाबा, समझ गए हम। तुम तन से भी काले हो और तुम मन से भी काले हो, तुम कपटी हो। पार्वती नहीं पार्वती, ऐसा नहीं है। बोले तो कैसा है फिर। क्या मैं अमर कथा नहीं सुन सकती। बाबा मुझे भी अमर कथा सुनाओ।
बोले देवी अमर कथा तो मैं तुम्हें सुनाऊंगा, लेकिन मेरी एक आदत है, जब मैं कथा सुनाता हूं तो अपने नेत्र बंद कर लेता हूं, और जब मेरे नेत्र बंद हो जाएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम मेरी कथा सुन रही हो। तुमको बीच बीच में ओम शब्द का उच्चारण करना है, जिससे मुझे पता तो चले कि मेरी कथा को तुम श्रवण कर रही हो। बोले ठीक है बाबा, आप आसन लगाइए और कथा शुरू कीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा जाओ देख करके आओ, कैलाश पर्वत पर कोई पशु पक्षी तो नहीं है। कथा सुनने की जल्दी में माता पार्वती जल्दी जल्दी कैलाश पर्वत पर देख रही है, कहीं कुछ है तो नहीं, कहीं कुछ है तो नहीं। चारों तरफ देख लिया, लेकिन जहां भोलेनाथ का आसन लगना था उसके पीछे देखना भूल गई, और उसके पीछे एक पक्षिणी का उदर, जिसने अभी अभी प्रसव किया था, और भोलेनाथ ने जैसे ही शंख ध्वनि की वो अपने उदर को छोड़ करके पक्षिणी वहां से उड़ गई। भोलेनाथ कथा प्रारंभ कर रहे हैं, और जैसे ही भोलेनाथ ने पहले दिन की कथा सुनाई, उस पर सुख का प्रादुर्भाव हो गया। दूसरे दिन की कथा में ध्यान देने लगा, तीसरे दिन की कथा को प्रेम से सुनने लगा, और चौथे दिन की कथा में तो आनंद आ गया, पांचवें दिन की कथा में खो गया, छठवें दिन की कथा में रो गया, क्योंकि उत्तर देना माता पार्वती ने बंद कर दिया। अब विचार कर रहा है, कितना आनंद आ रहा था कथा सुनने में, और माता पार्वती ने उत्तर देना बंद कर दिया। और अगर माता पार्वती उत्तर नहीं देंगी तो भोलेनाथ कथा विश्राम कर देंगे, और जब कथा विश्राम हो जाएगी मेरा आनंद अधूरा रह जाएगा। अब तो माता पार्वती की आवाज में उस पक्षी ने उत्तर देना प्रारंभ कर दिया, और जैसे ही 7 दिन की कथा हुई और जयकारा लगा, बोल भागवत भगवान की, माता पार्वती के नेत्र खुल गए। बोले बाबा फिर क्या हुआ? जब उद्धव पत्रिका लेकर के ब्रज गए, पार्वती तुम अभी यहीं हो? अरे कथा तो समाप्त हो गई। बोले बाबा क्षमा करना, मुझे कथा में नींद आ गई। बोले तुम्हें नींद आ गई तो उत्तर कौन दे रहा था? जैसे ही भोलेनाथ खड़े हुए, तोता पीछे से उड़ा और उड़ करके पश्चिम दिशा की ओर भागने लगा। अब तो आगे आगे तोता और पीछे पीछे भोलेनाथ दौड़ते चले जा रहे हैं। तोता गया बद्रीनाथ में, व्यास जी की पत्नी श्रीमती वटिका जी प्रातःकाल अपनी पर्णकुटी से बाहर आई और उमासी लेने के लिए जैसे ही मुख खोला, तोता मुख में गया और उधर में प्रवेश कर गया। भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के पहुंचे, और जैसे ही भोलेनाथ को व्यास जी ने देखा, तुरंत पूजन की थाली लगाई, और थाली लगा करके भगवान गलितम चांडम जीवहीन में हस्ति भी। प्रभु आप मेरी कुटिया पर आए, मैं आपका पूजन करना चाहता हूं। बोले पूजन? कैसा पूजन? आज मैं कोई पूजन नहीं कराऊंगा, मेरा चोर आया है यहाँ पर। बोले बाबा आपके यहाँ चोरी? क्या चोरी हो गया बाबा आपका? मैं देख रहा हूं बिच्छू आपके कानों में लटके हुए हैं, कांतर आपकी नाक में है ही है, सर्प गले में पुचकार मार रहा है, बागंबर भी लपेटे हुए हो, चंद्रमा भी सुशोभित है, गंगा मैया भी विराजमान है, फिर आपका चोरी गया तो गया क्या? भगवान भोलेनाथ बोले मेरी अमर कथा चोरी हो गई। बोले अमर कथा चोरी हो गई? बोले हाँ, अगर वो पक्षी मेरे पास आता और मेरे सामने बैठ करके कथा सुनता तो मैं उसको कथा अवश्य सुनाता, लेकिन उसने पीछे बैठ करके कथा सुनी।
व्यास जी बोले प्रभु, जिसने आपके मुझसे कथा सुन ली हो, भला उसको कोई मार सकता है? कथा तो उसने सुन ली, अमर तो वो हो गया, अब व्यर्थ में आप उसको मारना चाहते हो। भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ, विचार किया, बोले जिसने अमर कथा सुन ली हो, भला उसको कोई मार सकता है क्या? लौट करके भोलेनाथ जाने लगे। गंधक्षत से आज व्यास जी ने पूजन किया और आज भगवान भोलेनाथ लौट करके आए। जाकर के व्यास जी ने गर्भ में कहा, बेटा भोलेनाथ चले गए, आप बाहर आ जाओ। अंदर से आवाज आती है, पिताजी मुझे इस गर्भ में बड़ा आनंद आ रहा है, मुझे अब यहाँ से बाहर जाने की इच्छा नहीं है। धन्य है वो सुखदेव जिन्होंने माँ के गर्भ को ही मंदिर बना दिया और बैठ करके भागवत की कथा का मनन करने लगे। धीरे धीरे करके 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्ष तक गर्भ में रह करके भजन कर रहे हैं। एक दिन बटिका जी बोली, प्रभु ऐसा लगता है जैसे गर्भ से कोई वेद मंत्र बोल रहा हो। सुखदेव जी से आज व्यास जी ने कहा, बोले बेटे बाहर आ जाओ, तुम्हारी माँ को बड़ा कष्ट होता है। बोले पिताजी यदि मैं बाहर आऊंगा तो आपकी माया मुझको घेर लेगी, और जब माया आपकी मुझे घेर लेगी तो मैं भजन नहीं कर पाऊंगा। व्यास जी कहते हैं, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मेरी माया तुम्हें स्पर्श भी नहीं करेगी, तुम जो करना चाहते हो वो करो, लेकिन बाहर आ जाओ। 12 वर्ष हो गए, 12 वर्ष से तुम्हारी मां को कष्ट हो रहा है। इतना सुनते ही सुखदेव जी जन्म लेकर के बाहर आए और अपनी नाल को कंधे पर डाल करके सीधे वन की ओर प्रस्थान कर गए। यम प्रव्रजन्त मनुपैति मपैति कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रीति तन्मयतया तर्वो विनीदु स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि मुनियों जन्म लेते ही जो जंगल की ओर चले गए, पीछे हा पुत्र रुक जाओ, हा पुत्र रुक जाओ कह करके व्यास जी महाराज जा रहे हैं, लेकिन वो रुक नहीं रहे हैं, वो सीधे चले जा रहे हैं। एक सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। जब सुखदेव जी निकले तब तो कोई बात नहीं, और जैसे ही व्यास जी महाराज का आगमन हुआ, सभी स्त्रियां सरोवर से बाहर निकली और अपने कपड़े पहनने लगी। व्यास जी बोले, अभी अभी मेरा पुत्र जिसका जन्म हुआ है वो जंगल में गया है, उसे देख करके तो तुमको लज्जा नहीं आई, और मैं बूढ़ा, मुझे देख करके शर्म कर रही हो। स्त्रियों ने नीचे नजर झुका ली। तब उन स्त्रियों की तरफ से वृक्षों ने उत्तर दिया, अरे व्यास किसको ले जाना चाहते हो? हे पाराशर नंदन, किसे वापस ले जाना चाहते हो? जिसको तो ये भी नहीं पता कि कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, क्या धूप है, क्या छाम है, जो जन्म से ही परमहंस है, ऐसे व्यक्ति को तुम ले जाना चाहते हो? वृक्षों के उत्तर सुन करके आज व्यास जी महाराज लौट करके आए, और सुखदेव जी महाराज आज जंगल में जाकर के ध्यान लगा करके जो कथा भगवान शिव के मुख से सुनी, उसी कथा का मनन करने लगे। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि मुनियों, वैसे मैं ये प्रसंग सुनाना आवश्यक नहीं समझता,
लेकिन इस प्रसंग से ही भागवत की कथा उदय होती है। इसलिए मैं ये प्रसंग आपको अवश्य सुनाऊंगा, क्योंकि जिस भक्त की कथा से यदि भगवान की कथा उदय होती हो तो ऐसे भक्त की कथा को तो सर्वप्रथम सुनानी चाहिए। और भागवत की कथा का उदय भी महाभारत से होता है, और भागवत की कथा विश्राम भी महाभारत पे ही होती है। यथा मृदी संजय कौरवाणां यदा मृदी कौरव संजयानां वीरेष्वतो वीरगतं गतिषु। महाभारत का युद्ध हो चुका है। कौरवादी 99 भाई वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। दुर्योधन सरोवर के किनारे जंगा टूटी हुई है और अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है। और उसी समय अश्वत्थामा का आगमन हो जाता है। और जैसे ही अश्वत्थामा आया, अश्वत्थामा को देख करके दुर्योधन बोला, मित्र आओ, अपने इस मित्र को देखो। क्या हुआ? बोले देखो, महाभारत का युद्ध हो गया और मैं किस अवस्था में पड़ा हुआ हूं। अश्वत्थामा बोला, दुर्योधन मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि तू मुझे अपनी सेना का सेनापति बना दे, लेकिन तूने मुझे नहीं बनाया। अगर तू मुझे अपनी सेना का सेनापति बना देता तो आज तेरी ये स्थिति नहीं होती। दुर्योधन बोला, भैया जब तक राजा जीवित है तब तक उसका राज्य होता है। अभी मैं तो हूं, और जब तक मैं हूं तब तक मैं यहाँ का राजा हूं। और जितने सेनापति थे उन सब का तिलक मैंने रोली चावल से किया था, लेकिन तेरा तिलक मैं अपने रक्त से करता हूं। जा, तू मेरी सेना का सेनापति नियुक्त हुआ, बस मेरा एक काम कर दे। मुझे किसी बात का कष्ट नहीं है, मुझे बस एक ही बात का कष्ट है। हम कौरव 100 भाई थे, 100 में से 99 मृत्यु को प्राप्त हो गए और मैं अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा हूं। और वो पांडव, वो 5 भाई हैं। उन 5 भाइयों में से मैं एक को भी नहीं मार पाया। अगर मैं एक को भी मार देता तो मुझे संतुष्टि हो जाती। कहने का मतलब दुर्योधन अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। अपना कष्ट नहीं है कि मेरा वंश नष्ट हो गया, जल देने वाला कोई नहीं बचा। लेकिन दुर्योधन आज पांडवों से दुखी है। बोले बस इतनी सी इच्छा, कोई बात नहीं, मैं इसको अवश्य पूरा करूंगा। तलवार लेकर के आज अश्वत्थामा पांडवों के शिविर की ओर जा रहा है। और उधर जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई। जहां पग पग पर कृष्ण साथ चलता हो वहां भला कोई कुछ कर सकता है क्या? भगवान को तो पता है क्या होने वाला है। और जैसे ही पांडवों ने भोजन किया, पांडव अपने बिस्तर पर जाने लगे सोने के लिए। भगवान बोले, दादा एक बात बताओ, क्या यही नियम है कि भोजन किया और बिस्तर पे लेट गए? अरे शास्त्र पढ़े हैं कि नहीं? शास्त्रों में लिखा हुआ है, भोजन उपरांते चत्वारिंशा कदमानो गच्छीन। भोजन के बाद कम से कम 40 कदम चलना चाहिए। और तुम भोजन भट्ट भोजन करके और सीधे बिस्तर पे। चलो मेरे साथ भ्रमण करके आते हैं। भगवान तो पांडवों को लेकर के भ्रमण करने के लिए चले गए। और द्रौपदी ने क्या किया, अपने 5 पुत्रों को जो पांडवों जैसे थे उनको बिस्तर पर लिटा दिया।
रात के अंधेरे में अश्वत्थामा आया और सोते हुए बालकों के मस्तक काट करके अपनी झोली में डाला और झोली में डाल करके आज दुर्योधन के पास पहुंचा। दुर्योधन, जिस कार्य को तेरी पूरी सेना नहीं कर पाई उस कार्य को मैंने कर दिया। देख, ये पांचों पांडवों के मस्तक हैं जो मेरे हाथ में हैं। दुर्योधन बोला, अश्वत्थामा तू मुझे भीम का मस्तक दे दे। उस भीम ने मेरी जंघा तोड़ी है तो उस भीम का मस्तक मेरे हाथ में दे। जैसे ही भीम के पुत्र का मस्तक हाथ में आया, क्रोध में आकर के जैसे ही उसको दबाया, वो बालक का मस्तक था थोड़ी सी देर में चकनाचूर हो गया। और आज दुर्योधन को क्रोध आ गया, अश्वत्थामा तूने तो मेरा कुल नष्ट कर दिया, अब तो मेरे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं। ये किदंब मुनि का साथ था दुर्योधन को कि जब सुख और दुख दोनों एक साथ होंगे तब तेरी मृत्यु होगी। आज दुर्योधन को सुख और दुख दोनों हैं। सुख इस बात का है कि पांडवों के मस्तक आ गए और दुख इस बात का है कि ये पांडव नहीं, ये पांडव पुत्र हैं। अब तो दुर्योधन मृत्यु को प्राप्त हो गया और उधर प्रातः काल हुई। और जैसे ही प्रातः काल हुई, द्रौपदी अपने शिविर से बाहर आई तो क्या देखती है, शिविर के बाहर रक्त की नाली बह रही है। और जैसे ही रक्त की नाली को देखा, देख करके बोली, महाभारत का युद्ध समाप्त हुए तो कई वर्ष हो गए, फिर ये रक्त कहां से आ रहा है? रक्त के सहारे 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 जैसे ही रक्त के स्रोत पर पहुंची, धड़ाम से गिर पड़ी। ये किसने कर दिया? ये मेरे पुत्रों का वध किसने कर दिया? अरे मेरे पुत्रों ने तो महाभारत में भाग भी नहीं लिया था, फिर ये पुत्रों का वध किसने कर दिया? अब तो विलाप करने लगी, रो रही है। भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर के आए और जैसे ही पांडवों को लेकर के आए, अर्जुन क्रोध में आकर के संकल्प करते हैं, द्रौपदी जिसने भी तेरे 5 पुत्रों के मस्तक काटे हैं मैं उसका वध कर दूंगा। और भगवान श्री कृष्ण को साथ लेकर के और आज निकल पड़े अश्वत्थामा को ढूंढने के लिए। और जैसे ही अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन आ रहा है, अब तो अश्वत्थामा भागने लगा। अश्वत्थामा ने देखा कि अब भाग नहीं सकता, तुरंत उसने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। और ब्रह्मास्त्र का संधान करके ब्रह्मास्त्र को अर्जुन के ऊपर छोड़ दिया। और जैसे ही अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को देखा, भगवान के चरणों में बैठ गए, प्रभु इस अस्त्र से मेरी रक्षा कीजिए। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि मुनियों, भगवान ने कहा, अर्जुन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र छोड़ना तो आता है लेकिन वापस बुलाना नहीं आता, और तुझे छोड़ना भी आता है और तुझे वापस बुलाना भी आता है। तू एक काम कर, पहले अपने ब्रह्मास्त्र से अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को काट दो और उसके बाद अपना ब्रह्मास्त्र वापस बुला लो। जैसे ही इतना कहा, अर्जुन तुरंत खड़े हो गए और ब्रह्मास्त्र का संधान करके ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भयंकर गर्जना के साथ ब्रह्मास्त्र टकराए और पृथ्वी पर नष्ट हो गया। और जैसे ही अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र नष्ट हुआ, अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लिया, पकड़ करके केश, और आज अश्वत्थामा को रथ के पीछे बांध करके द्रौपदी के सामने ला करके पटक दिया। द्रौपदी और जैसे ही द्रौपदी ने देखा, तुरंत बोल पड़ी, मुंचताम मुंचताम ब्राह्मणा निद्रा गुरु, छोड़ दो छोड़ दो, अरे ये तो ब्राह्मण हैं
और गुरु पुत्र हैं। अभी कुछ दिन पहले महाभारत के युद्ध में तुमने इनके पिता द्रोणाचार्य को वीर गति प्राप्त करा दी।